नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फाइनली जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो ऊहापोह की स्थिति थी वो समाप्त हो चुकी है। अध्यक्ष को कार्यकाल का विस्तार नहीं मिला है। तो अध्यक्ष को नहीं मिला है सेवा विस्तार, भर्ती के लिए करना होगा अब इंतजार। जी हाँ, बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की, जो UPHESC से निकला है। जुलाई माह में उसका आवेदन पूरा हो गया था, जुलाई अगस्त माह में। और लगातार जो है कि परीक्षा तिथि की मांग की जा रही थी, परीक्षा तिथि का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जो है अब फाइनली 6 फरवरी को जो है अध्यक्ष जी का कार्यकाल पूरा हो गया और उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला है। तो यह भर्ती अब पूरी तरह से लटक चुकी है, क्योंकि अब इसका अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि यह भर्ती अब जो है नए शिक्षा सेवा आयोग से कराई जाएगी। तो क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़। तो अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। नए अध्यक्ष के आने तक घोषित नहीं हो सकेगी भर्ती की परीक्षा। तो वर्तमान में मात्र 2 ही सदस्य अब बचे हुए हैं आयोग में। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया, अर्थात कल ही इनका 6 फरवरी को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। चर्चा थी कि अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई है। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने 7 फरवरी 2018 को आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, अर्थात 7 फरवरी 2018 से लेकर अब जो है कि 6 फरवरी 2023 अर्थात 5 साल तक का कार्यकाल रहा। तो उस वक्त कुछ पुरानी भर्तियां लंबित थी, लेकिन उनके ज्वाइन करने के बाद लंबित भर्तियां तेजी से पूरी हुई। लंबे समय से फंसी प्रचार पद पर भर्तियां भी उन्हीं के कार्यकाल में पूरी हुई। इस दौरान विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई। इसके बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। चर्चा थी कि अगर अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिलता है तो यह भर्ती भी समय से पूरी हो जाएगी। आयोग में अध्यक्ष का एक और सदस्य के 6 पद हैं, अर्थात आयोग में जो है कि वर्तमान में कुल सात पद है, जिसमें से 6 सदस्य का पद और एक जो है अध्यक्ष का है। तो कुल मिलाकर 7 हो जाता है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और सदस्यों के भी 4 पद खाली हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में परीक्षा तिथि घोषित हो पाना अब मुश्किल है। नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द ही हो सकता है, जिसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भी शामिल किया जाना है। तो अब जो है कि ये पूरी तरीके से जो है कि समझ में बात उस आने लगा है कि अब यह भर्ती जो है कि नए शिक्षा सेवा आयोग से की जाएगी। अर्थात जो है कि अगर चर्चा थी कि अगर जो है कि सेवा विस्तार मिलता है तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो है कि चलती रहेगी। अर्थात विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो है कि पेपर सेटिंग प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है और बस इंतजार था जो है सेवा विस्तार का। तो वो नहीं मिला है, तो इसके अभाव में जो है एग्जाम डेट भी घोषित नहीं हो पाएगा। तो फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि जो है कि ये भर्ती जो है विज्ञापन संख्या 51 अभी फिलहाल नहीं होने वाली है। और जब होगी भी तो ये जो भर्ती होगी नए शिक्षा सेवा आयोग से होगी। तो वहीं पे जो है कि यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने आवेदन का मौका मांगा है। तो दिसंबर 2021 एवं जून 2022 के संयुक्त सत्र में यूजीसी नेट और CSIR नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ज्ञापन देकर विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन का मौका मांगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण विविध शिक्षण एवं परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी नेट परीक्षा की सम्यक तैयारी के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्यता नहीं धारण कर पाए। अभ्यर्थियों ने इस मसले पर राज्यपाल से भी गुहार लगाई थी और मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए राजभवन से आयोग को पत्र भी भेजा गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया तथा वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो ये यूजीसी नेट जो इस बार नवंबर 2022 में रिजल्ट निकला है, जो उसमें इस बार पास हुए हैं, तो उनकी मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 51 में
विज्ञापन संख्या 51 में उन्हें फिर से शामिल किया जाए। ऐसे तो हर कोई मांग करने लगा, जब जब वो पास हो जाएगा तो हर कोई मांग करने लगेगा। तो अब इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों पक्ष पहलू है, तो दोनों पहलुओं को समझना जरूरी हो जाता है। तो अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, फंसी हैं भर्तियां। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 117 पदों पर 6 माह से पहले ले लिया गया था आवेदन। तो इसमें भी सारे वही चीज बातें हैं कि ईश्वर शर्मा और रजनी त्रिपाठी जी का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है और उन्हें सेवा विस्तार मिल जाता अगर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विज्ञापन संख्या 51 के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई है और उनका जो कार्यकाल था 7/2018 से लेके 6 फरवरी 2023 तक था। तो वो सारी चीजें वही रिपीट की गई है इस न्यूज में। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से अधिक पद जो है खाली है। इसमें जो पद है शिक्षण है और गैर शिक्षण के पद खाली है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की। मंत्री ने सूचित किया कि केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षकों और 1,312 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं नवोदय विद्यालय में 1,756 पद रिक्त पड़े हैं और आईआईटी में भी खाली पद है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 6,180 और गैर शिक्षकों के 15,798 पद खाली हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी में भी शिक्षकों के 4,425 पद खाली हैं, गैर शिक्षकों के 5,052 पद खाली हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान में शिक्षकों के 2,089 और गैर शिक्षकों के 3,773 पद खाली हैं। तो कुल मिला के लगभग 58,000 पद खाली हैं उच्च शिक्षा संस्थानों में। अब पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में के 5 संस्करणों में खर्च हुआ 28 करोड़। जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा के नाम पे 28 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। तो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा के पहले 5 संस्करणों में 28 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। वार्षिक बातचीत का 6वां संस्करण 27 जनवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की। परीक्षा पे चर्चा के पहले संस्करण पर 2018 में जो है कि 2018 में जो खर्च हुआ था 3.67 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। उसके बाद 2019 में 4.93 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। 2020 में 5.69 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। 2021 में 6 करोड़ रुपए खर्च हुआ था और 2022 में 8.61 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो परीक्षा पे चर्चा के नाम पे 28 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। तो ये कितना वाजिब है ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन इतना ज्यादा खर्च जो है परीक्षा की चर्चा के नाम पे कहीं ना कहीं जो है सही नहीं लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जो है कि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।